एवरीवन वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। आज मैं आप लोगों को सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन उसका पूछा जाएगा, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी आप देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका सिविल कोड रीडर का, ठीक है? जो अभी हाल-फिलहाल ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन पैटर्न को देखकर आपको 100% ये श्योर हो जाना होगा कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो अभी सिविल कोड का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी फॉर्मेट पे सिविल कोड क्लर्क का भी एग्ज़ाम पूछा गया है, सेम पैटर्न पे। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर पाएँगे कि सेम पैटर्न पे मेंस भी होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। देखिए, शुरू करते हैं अभी। फर्स्ट जो आपको 30 क्वेश्चन मतलब 1 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके बाद अभी पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब रहेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखें मैथ का। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13 इज़ डिवाइडेड बाई 16, मतलब कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। 6561 के वर्गमूल को उसी वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? ठीक है। मैथ का क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। तो अगर 40 का वर्ग हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 40 का अगर वर्ग निकालना है तो 40 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। और 1600 का 40%, 1600 के 64, 64 आ गया, 640 आ गया। अब इसका 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4, तो 1/4 1600, 640 का कितना हो जाएगा? 160। तो आंसर आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गया। इसका ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका 26,010 रुपये। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तीन, ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। और 8 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है और उनमें संख्या से दुगनी है, तो इनमें से ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर होता है। तो 150 का पहले 70% निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर 70 को माइनस कर देंगे, तो 70% इधर ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए, 10 1 से लेकर 10 तक आपका मैथ का क्वेश्चन था। उसके बाद 11 से देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और 1 मेगाबाइट हैज़ कितना कितना बाइट हो, मतलब 1 MB में कितना बाइट होता है, तो वो आपको पता 1024 हो जाएगा, 1024 KB हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा हुआ वो गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन जनरली द डिफॉल्ट फोल्डर बिफोर सेविंग द फाइल, तो न्यू फोल्डर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल रास्टर चित्र का मतलब कि कोई भी पिक्चर होता है डिजिटल, तो वो उसको यूनिट यूनिट क्या है उसका? तो पिक्सल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी, तो आपका रैम हो जाएगा उसका।
ठीक है? रैम होगा यहाँ पे, या गलत टिक किया हुआ है, ठीक है? अस्थायी बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सक्लूसिवली अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? तो इसका मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, ठीक है? 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 8 किलोबाइट कितने बाइट्स के दर्शाता है? तो आप इसको 10 से 24 से गुना कर दीजिएगा 8 को, तो आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है? 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने और रखरखाव करने के प्रयुक्त होता है? तो डीबीएमएस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, तो आप लोग लिख देंगे। एक मिनट। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका डीबीएमएस का फुल फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें डाटा वगैरह जो है उसको मैनेज करने का काम किया जाता है। बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जो ईमेल में यूज होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन जैसे सपोज करें कि आपको कोई मतलब कि आप एक ऑफिस के मैनेजर हैं, ठीक है? और आपको किसी एक पर्सन को कुछ मतलब कि मेल करना है, तो वो तो आप कर देंगे। मगर अभी सभी सपोज करें कि आपको कोई नोटिस देना है, सभी एम्प्लॉय को देना है, ठीक है? सभी एम्प्लॉय को देना है, तो उसमें दो ऑप्शन आएगा। एक बीसीसी, मतलब कि हर एम्प्लॉय के पास मैसेज तो जाएगा, मगर उसमें ये नहीं उसको पता चलेगा कि ये मैसेज और किस किस को भेजा गया है, ठीक है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब यही होता है। और अब देखिए, तो अभी यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि जो 30 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव मेंस में, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन तो आपका मैथ का हो जाएगा, ठीक है? उसमें फिर 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्यूटर का, और फिर आपका यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है ये रहेगा रीजनिंग का, ठीक है? तो अभी रीजनिंग हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का, जिसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का भी देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका अबाउट, ऑप्शन बी। 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 का ये आपका ब्लड रिलेशन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 देख लेते हैं हम लोग। 27 का जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। उसी तरह 28 का ऑप्शन आपका 26 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब आप लोग देखते हैं कि इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव है वो मतलब कि कैसा है। तो मतलब कि आपको 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा, और ऐसे जो है मतलब कि वो ट्रेंडिंग जो टॉपिक रहता है ना, उसी पे पूछा जाएगा, ठीक है? मतलब एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि इन्वायरमेंट पे एक टॉपिक दिया जाएगा, वो तो कंफर्म है, आप समझ लीजिए। और एक हो गया आपको कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताना है, या फिर न्यू एजुकेशन सिस्टम वगैरह जो अभी आया था उसके बारे में बताना होगा, इंटरनेट के बारे में बताना होगा। ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना होगा। कम से कम 50 टू 60 ऐसे जो है ना, मतलब कि आपको लिख के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? स्पीड में, ऐसा नहीं कि मतलब आराम आराम से लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वन वर्ड, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे वन वर्ड नहीं है, यहाँ पे लेटर है। तो लेटर भी आप लोग वही जो बचपन से हम लोगों को सिखाया जा रहा है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर लिखने का मतलब कि दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली अबाउट द मिसयूज एंड
पुअर मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक पार्क इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई पार्क है, उस पार्क में जो है मिसयूज हो रहा है और उसका मतलब कि मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो आपको उसके लिए किसी संपादक को लेटर लिखना है ताकि वो इस मुद्दे को उठाएं। और सेकंड क्वेश्चन है जो लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली ड्राइंग अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट इन योर कॉलोनी। अपने कॉलोनी में मतलब कि स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करने के लिए आपको लेटर लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली अबाउट द पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ रोड। तो रोड के बारे में आपको कंप्लेन करना है, तो वो आप लोग ये 3 लेटर में से कोई एक लेटर लिख सकते हैं। और ये लेटर जो आपको लिखना है 100 वर्ड्स का, और इसके लिए आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 मार्क्स। और ऊपर में जो था आपको ऐसे लिखना था, ये 150 वर्ड में लिखना था, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 5 है। तो 5 और 5 10 हो गया, मतलब कि इंग्लिश में 10 नंबर इधर हो गया। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस में। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्रेक द आइस, bury the hatchet, leave somebody in the lurch and below the belt। तो ये भी 5 मार्क्स का आपको टोटल पूछा जाएगा। और फोर्थ नंबर में आप लोग देख सकते हैं इसमें गलत कौन है, तो गलत जो है उसको सही करके आपको लिखना है, ठीक है। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। तो ये 5 नंबर इधर, यानी कि टोटल आपका 5 5 10 15 और 20, यानी 20 नंबर का इंग्लिश इधर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में देखिए आप लोग, हिंदी में भी 20 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो हिंदी में भी काफ़ी इजी है। बहुत लोग है जो इंग्लिश से डर रहे हैं, तो इंग्लिश से डरने का ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में कमांड कीजिए और जीके वगैरह जो भी अभी पूछा जा रहा है उस पर कमांड कीजिए। इंग्लिश में आप हल्का फुल्का, अगर इतना डर लग रहा है तो फिर आप उसमें हल्का फुल्का कर लीजिए, मगर आपको उसमें हल्का फुल्का करने से इधर आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुहावरे हैं, मुहावरे को आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे गलत लिखा हुआ तो इसको सही करके बनाना है। ये भी 5 नंबर 10 नंबर इधर हो गया। उसके बाद जो क्षमा ना किया जा ना जा सके उसको अक्षम में बोलेंगे, तो ये 5 नंबर इधर हो गया, 15 नंबर इधर हो गया। उसके बाद है 2 ठो आपका विलोम शब्द है, 3 आपका पर्यायवाची शब्द है। तो टोटल आपका कितना हो गया, इधर 20 हो गया। तो 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश, कितना हो गया 40 नंबर। और 30 नंबर आपका उधर हो गया था ऑब्जेक्टिव, तो कितना हो गया 70 नंबर। अब बचा कितना 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए आप 5 नंबर का आपका फिर से कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर में इसमें आपको लिखना है, उसमें तो ऊपर में जो था उसमें तो आपको टिक करना था, या ऑप्शन ए बी सी इस तरह से लिखना था, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। CAD कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कोबोल जो है उसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद UPS का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। 4 नंबर का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। 5 नंबर का HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये पांचों का आपको फुल फॉर्म लिख देना है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं लास्ट जो बचा आपका फिर से 15 नंबर का जीके और करंट अफेयर मिला के। इसको आपको एक एक लाइन में एक एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, एक एक वर्ड में ही लिखिएगा, ठीक है। जो जो आपको एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हु प्रेसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। मतलब कि लोकसभा का जो पहला बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए, लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब कि कई बार जो है विपक्ष वाले जो है मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष वाले हैं उसमें बहुत सारे विधायक सांसद जो है सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर से एक बार बोलती है कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव
पास करना है और इसका अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम कितना सांसद का मंजूरी होना जरूरी है, तो हो जाएगा 50। ठीक है। रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है, तो इसको एक एक लाइन में लिखते, एक एक वर्ड में लिखते जाएंगे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में तो आरिफ मोहम्मद खान है ना। उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर जिंक। एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुक्केबाजी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक मतलब लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा इसका, एसबीआई होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये तो आपको पता ही होगा, सासाराम में। हम भारत के लोग शब्द जो है ये कहाँ प्रयोग किया गया है संविधान में, तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना में। उसी प्रकार से प्योरली एक्सप्रेस किसको बोला जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जिसको बोलते हैं। भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक बोला गया है तो गवर्नर हो जाएगा आपका। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आपका हो गया है पूरा क्वेश्चन समाप्त। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिला होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल 100% श्योर हो जाएं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी अच्छे जगह से ऐसे और लेटर का प्रैक्टिस कर लीजिए। और जीके का तो है वो, मतलब कि आपको जीके में जो है उसका आंसर तो वो तो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखने का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, इसको हल्के में ना लें। लिखने का जो प्रैक्टिस करेगा वही विजेता होगा। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा अगर वीडियो लगा तो वीडियो को और भी शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।